वेलकम टू एग्जाम क्रैकर। दोस्तों, आप सभी लोगों की डिमांड पे आज हम लोग देखेंगे इंडिया के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहाड़ हैं, माउंटेन, उनको देखेंगे। तो जब काफ़ी सारे लोगों ने हर वीडियो में लगभग एक बार एक कमेंट, दो बार चार बार लोग कर ही देते हैं कि सर एक इम्पॉर्टेंट जो माउंटेन है, पर्वत हैं, उनके वीडियो बनाइए। तो आज हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट पर्वत हैं उनको। और अभी तक आपने हमारे चैनल पे को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल यहीं सिर्फ आपको मिलेंगे। तो आपके वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो एक घंटी का बटन है उसको भी आप एक बार दबा दें, ताकि जब जो ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपको एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आइए चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। देखिए, ये है हमारा टॉपिक। जो इम्पोर्टेंट माउंटेन है उनको देखेंगे, एक एक करके देखते हैं। आप लोगों ने कहा था कि सर मैप के साथ पढ़ाइएगा, तो देखिए ये है एक मैप इंडिया का और ये है हमारा एग्जाम क्रैकर। तो इसको एक बार देख लीजिए। हम जो पर्वतों की बात करने वाले हैं उनकी पहले बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अरावली की, जो यहाँ है। विंध्यन पर्वत की बात करेंगे, यहाँ है। सतपुड़ा की बात करेंगे तो यह यहाँ है। और यहाँ देखिए आपका नीलगिरी पर्वत की बात करेंगे तो वो यहाँ है। और अन्नामलाई पर्वत की बात करेंगे तो यहाँ है। राजमहल पहाड़ी की बात करेंगे तो वो यहाँ है, झारखंड राज्य है, वो दिया नहीं है इसमें मैप में। तो इतने पर्वत जो हैं इम्पॉर्टेंट, उसकी बात करेंगे। इसके अलावा इसका पार्ट 2 जो आएगा उसमें हम डिटेल में देखेंगे कि जो पर्वत के प्रकार होते हैं, जैसे कि ब्लॉक माउंटेन होता है, फोल्ड माउंटेन होता है, रेसिडुअल माउंटेन होता है, वो बनते कैसे हैं। और कुछ पर्वत जैसे कि इस घाट पे भी ऊपर से नीचे जाने पे काफ़ी पर्वत मिलेंगे, यहाँ भी ऊपर से नीचे जाने पे या नीचे से ऊपर जाने पे कई पर्वत मिलेंगे, जो कि स्पेशली आईएएस और पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। पीसीएस मेंस के लिए, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तब। अदरवाइज प्री के लिए ये सफिशिएंट वीडियो है। तो आइए एक एक की तरफ हम पहले बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला मुख्य हमारा है अरावली। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्वत है वो है अरावली। देखिए, कुछ डिटेल पढ़ते हैं इसके बारे में। अरावली भारत के पश्चिम भाग में राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। भारत के भौतिक संरचना में अरावली का प्राचीनतम पर्वत है। इसको याद रखिए, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। भारत का ही नहीं, विश्व के सबसे पुराने पर्वतों में से अरावली पर्वत आता है। ये देखिए, सबसे प्राचीन पर्वतों में से अरावली पर्वत है। संसार का जो सबसे प्राचीन पर्वत उनमें से ये एक पर्वत है। तो भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली, जबकि सबसे नया पर्वत हिमालय। आप याद रखेंगे इसको, सबसे नया पर्वत हिमालय, जबकि सबसे पुराना पर्वत आप अरावली। इसीलिए अरावली को अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। रेसिडुअल मतलब अब कुछ बचा नहीं है, सिर्फ अवशिष्ट बचा हुआ है। देखेंगे इसके बारे में डिटेल में पार्ट 2 में। ये क्या है, जो देखिए आगे का, जो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण भाग को दो भागों में बांटती है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर है। इसको याद रखिए, गुरु शिखर हो जो कहाँ है, ये गुरु शिखर माउंट आबू पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो पॉइंट्स निकल के आया उसको एक बार देखिए आप जरा। अरावली जो है कौन सा पर्वत है, रेसिडुअल अवशिष्ट पर्वत है। किस टाइप का पर्वत है, अवशिष्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, ये सबसे प्राचीन है। कहाँ है, राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। और गुरु शिखर कहाँ है, ये माउंट आबू पर्वत पर है। तो ये 6 पॉइंट आपको याद रखने। पहला, अरावली के बारे में आप क्या याद रखेंगे, अवशिष्ट पर्वत है। कौन सा पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत, मतलब बहुत छोटे, मतलब ये पर्वत पूरी तरह से खत्म होने के कगार पे है। दूसरा पॉइंट, सबसे प्राचीन है। तीसरा, राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ है, सिरोही जिले में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर है, जो कहाँ है, माउंट आबू पर्वत पे है। राजस्थान में ही सिरोही डिस्ट्रिक्ट में माउंट आबू पर्वत है, उस पर सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो ये 6 पॉइंट है, आपको याद रखना। देखिए, पर्वत होने के बावजूद भी ये खत्म हो रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि जो आएगा वो जाएगा, वो चाहे पर्वत हो चाहे इंसान। कुछ पॉइंट आगे थे। अरावली पर्वत की कुल लंबाई गुजरात और दिल्ली में इतनी है, 692 किलोमीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 80% भाग विस्तार राजस्थान में है। इसीलिए कहते हैं, अगर आप देखिए, पर्वत किसी एक राज्य में नहीं होते, लेकिन अगर आपसे पूछता है कि अरावली पर्वत किस राज्य में है, तो आप राजस्थान मारेंगे, क्योंकि जहाँ ज़्यादातर पर्वत होते हैं जिस राज्य में, उस राज्य को उस पर्वत को कहते हैं। जैसे कि अरावली कहाँ बोल सकते हैं हम,
राजस्थान में। याद रखिए दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है वो रायसेन पहाड़ी पर बना हुआ है, जो कि अरावली का ही भाग है। तो राष्ट्रपति भवन किस पर्वत पे स्थित है? अरावली पर्वत पे, याद रखिएगा। अभी बताया मैंने आपको सबसे ऊंची चोटी इसका गुरु शिखर है, दूसरा सिरोही, और तीसरा जो है वो शेर है। जो दूसरा इसकी चोटी है शेर है। दूसरा बताने की जरूरत यहाँ ये थी कि एक बार ये एग्जाम में आया हुआ है कि इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी होती है। कभी पर्वतों की दूसरी नहीं पूछता, सबसे ऊंची चोटी पे सिर्फ अरावली के केस में ऐसा है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सैकड़ों बार पूछा जा चुका है, तो लगभग पता भी रहता है। लेकिन आप इसको याद रखिएगा कि माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। इस वीडियो को इसीलिए डीप में, आप लोग कह रहे थे कि डीप में बताइएगा सर, तो इसीलिए इसको डीप में बताया जा रहा है। चलिए, दूसरा विंध्याचल या विंध्यन पर्वत हम जिसको कहते हैं, उसके बारे में हम देखिए। विंध्याचल पर्वत भारत के पश्चिम मध्य में स्थित प्राचीन गोलाकार पर्वत श्रृंखला है। और ये यहाँ से आप याद रखेंगे, पीसीएस का क्वेश्चन है ये जो विंध्यन पर्वत है वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांटता है। याद रखिएगा, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है। मतलब इसी पर्वत से उत्तर भारत उत्तर की तरफ और दक्षिण भारत दक्षिण की तरफ। चलिए, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है। इसकी ऊंचाई देखिए, और ये किस पर्वत पे? धूपगढ़ महादेव पर्वत पर स्थित है। देखिए विंध्याचल और अरावली को जरा हम मैप में भी एक बार देखें तो क्लियरिटी आए। देखिए, तो अरावली देखिए आपका ये जो आपने अभी पढ़ा, और विंध्यन पर्वत आपका ये है। इसको देखिए विंध्यन पर्वत। एटलस देखिए, जब भी ज्योग्राफी पढ़िए हमेशा एटलस लेके मेरे साथ बैठिए आप लोग भी, ताकि देखिए अभी आप पहला पन्ना जो है फिजिकल ज्योग्राफी उठाएंगे इंडियन ज्योग्राफी का एटलस में, जो आपका इंडियन ज्योग्राफी का पहला पेज होगा पॉलिटिकल, दूसरा फिजिकल, उसमें देखिए ऐसे ही आपको मिलेगा अरावली पर्वत, और यहीं आपको मिल जाएगा गुरु शिखर बगल में। तो एटलस लेके जरूर बैठिए। दूसरा ये देखिए विंध्यन पर्वत जो हम अभी पढ़ रहे हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। सतपुड़ा, क्या पढ़ेंगे हम? सतपुड़ा पर्वत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किस टाइप का एक पर्वत है? ये ब्लॉक पर्वत है, याद रखिएगा, ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे ब्लॉक पर्वत कैसे बनते हैं, सब डिटेल में देखेंगे अगले वीडियो में। एक बार इसके बारे में, भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला, यह पर्वतमाला गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमा से होते हुए छत्तीसगढ़ तक फैली है। सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत में भारत में गंगा का मैदान दक्षिण में दक्कन का मैदान को विभाजित करती है। सतपुड़ा पर्वत छोटे नागपुर पठार तक फैली है। छोटा नागपुर पठार भारत का रूर कहते हैं, याद रखिएगा। ये नर्मदा नदी सतपुड़ा पर्वत के उत्तर से निकलती है। सतपुड़ा पर्वत में विंध्य पर्वत रखिएगा, पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, याद रखिएगा, एक पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, इसलिए ये फेमस है, काफ़ी लोग पॉपुलर है ये। अब जरा ध्यान से देखिए आप, यहाँ एक है आपका ये पर्वत है विंध्यन। कौन सा पर्वत है? विंध्यन। दूसरा आपका पड़ेगा ये जो पर्वत आप देख रहे हैं इसको कहते हैं हम सतपुड़ा। और तीसरा एक पर्वत में पड़ता है ये महाराष्ट्र में, ये होता है अजंता। कौन सा पर्वत? अजंता। तो इन दोनों के बीच से नर्मदा नदी निकलती है। नदियों वाला वीडियो आप देखिए, उसमें डिटेल में इसको बताया गया है। इसकी उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वीडियो खत्म होने के बाद भी वो वीडियो आपके सामने स्क्रीन पे मिलेगा। और इन दोनों के बीच से ताप्ती डिटेल में उसके बारे में बात की गई है। ये किस टाइप का पर्वत है? तो ब्लॉक माउंटेन पर्वत है, इसे याद रखिएगा, जो मुख्यतः ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टानों से निर्मित है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा की, वो अमरकंटक है, आप याद रखेंगे। और बताया मैंने नर्मदा नदी, सोन नदी, जोहिला नदी का उद्गम स्थान है, और ये हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थल भी है। चलिए जरा मैप में देख लेते हैं इसको, सतपुड़ा को भी देखिए। इसको इरेज करता हूँ मैं, और ये है आपका सतपुड़ा पर्वत। तो मैप में आप देखिए, अपने मार्क करते हुए जाइए, ये है आपका सतपुड़ा पर्वत। चलिए अब आइए राजमहल की पहाड़ी। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार क्या करता है मैचिंग में चार पर्वत इधर दे देगा और चारों के स्टेट दे देगा, या इनकी सबसे ऊंची चोटी दे देगा, आपको मिलाना रहेगा। इस वजह से ये पर्वत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये राजमहल की पहाड़ी कहाँ है? मुख्यतः झारखंड में है।
झारखंड में कहा छोटा नागपुर पठार, देखिए बार बार आता है, भारत का रूर कहते हैं, आप इसे याद रखिएगा, भारत का रूर। अब ये रूर क्या है, इस पर भी हमने एक वीडियो बना रखा है, तो आप ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। छोटा नागपुर पठार भारत के उत्तर भाग में स्थित है। ये पहाड़ियाँ बेसाल्ट से, इनका निर्माण जुरासिक युग में ज्वालामुखी के उद्गम से हुआ है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है पारसनाथ, याद रखिएगा, पारसनाथ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। आइए एक बार लोकेशन इसको देख लेते हैं मैप में। देखिए, ये देखिए छोटा नागपुर आप देख रहे हैं, यही है कौन सा आपका राजमहल की पहाड़ी इसी पे है, झारखंड राज्य में। तो उसको भी आप एक बार देखिए, मैप में मार्क करते हो जाइए। चलिए, नीलगिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक पर्वतमाला। यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा। इस क्षेत्र में बहुत से पर्वत स्थल हैं, याद रखिएगा। इसे पर्यटन के लिए भी ये काफी प्रसिद्ध है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कुछ हिस्सा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो सबसे ऊंची चोटी है वो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। इसकी कुल लंबाई 3637 मीटर में है, याद रखिएगा, किलोमीटर्स में नहीं है यह, ठीक है। पर्वत श्रेणी ब्लॉक माउंटेन है ये भी। तो देखिए ब्लॉक माउंटेन कौन से हैं आपके, सतपुड़ा और नीलगिरी, दोनों याद रखिएगा। दूसरा डोडा बेटा आप लोग हमेशा भूल जाते हैं, ये दक्षिण भारत की दूसरी, कैसी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये, याद रखिएगा, पहली नहीं दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। चलिए इसको भी पहले मैप में देखेंगे। देखिए, तो ये देखिए लिखा हुआ है आपका डोडा बेटा, इसमें देखिए सर्कल के अंदर डोडा बेटा, ठीक है। पर्वत देखिए, पर्वतों की लंबाई घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स से पर्वत टकराते हैं आपस में, तो उनकी लंबाई घटती बढ़ती रहती है। इसके बारे में प्लेट टेक्टोनिक्स पे भी एक वीडियो आएगा, तो आपको क्लियरिटी उसमें आएगी। तो देखिए ये है आपका डोडा बेटा, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। चलिए, और जो आखिर में हमारा आता है अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी पश्चिमी घाट। नीलगिरी में एक चीज और याद रखिए कि ये जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का संगम है। तो नीलगिरी क्या है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का संगम है, तो याद रखिएगा इसे। चलिए अन्नामलाई में देखिए, अन्नामलाई पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पूर्वी भारत और एलिफेंटा पर्वत नाम से विख्यात है, इतने नामों से इसको जानते हैं। अन्नामलाई की पहाड़ी श्रृंखला सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी है, अन्नामुदे है, इसका कई नाम है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अन्नामुदाई, इंग्लिश में इसको अन्नामुदाई कहते हैं। ये सबसे ऊंची चोटी है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। केरल के इडिगुक्की एक जिला है, उस जिले में ये स्थित है। तो क्या निकल गया, और खासियत क्या है ये, यह दक्षिण भारत की दूसरी नहीं सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी यह है। तो याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आया है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदाई, याद रखिएगा, डोडा बेटा नहीं है, अन्नामुदाई है या अन्नामुदी है या अन्नामुदे है, एक ही नाम है सभी के, तो याद रखिएगा आप। देखिए हाँ लिखा भी है, यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो उत्तर में पाल घाट के 2 हिस्सों में बांटती है। दर्रों के बारे में हम लोग पश्चिमी घाट में पढ़ चुके हैं, आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियों के निचले इसमें काफ़ी और चाय की खेती की जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए, ये हमारे मनोबल को काफ़ी बढ़ाता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका पार्ट 2 का नोटिफिकेशन आपको जा सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।